चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा विक्रमादित्य एकमात्र राजा ऐसे थे जिनके राज दरबार में 9 रत्न थे, जो सभी के सभी अलग अलग विषयों में प्रतिभावान थे, जो राजा की सभा को देदीप्यमान करते थे। हम सब ने महाकवि कालिदास का नाम सुना हुआ है। वह भी राजा विक्रमादित्य के राज दरबार के एक रत्न थे। राजा विक्रमादित्य की प्रजा के लिए समझ, व्यक्ति की परख और यथा योग्य न्याय अतुलनीय था। राजा के शासन में किसी भी प्रकार से चोरी करना बड़ा अपराध माना जाता था। विक्रमादित्य का राज्य मानो जैसे राम राज्य। एक बार सिपाही 3 लोगों को पकड़कर दरबार में ले आते हैं। तीनों का एक ही अपराध था। अब देखते हैं कैसा न्याय होता है राजा का। चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य की जय हो। सिपाही, इन तीनों का अपराध क्या है? महाराज, यह तीनों चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। सबसे पहला है यह आचार्य, जिसने दान पात्र से सोने का एक सिक्का चुराया है। दूसरा है यह व्यापारी, जिसने एक ग्राहक से तय दाम से अधिक रुपया लिया है, जिसमें सोने के एक सिक्के के बराबर की कीमत की चोरी की है। तीसरा है यह व्यक्ति पहले भी अनेक अपराध में दंड पा चुका है और इस बार इसने एक महिला से सोने का एक सिक्का चुराया है। विक्रमादित्य के राज में किसी भी प्रकार से चोरी करना महाअपराध है और इस महाअपराध का दंड तीनों को अवश्य दिया जाएगा। महाराज, मैंने जीवन भर मंदिर में ईश्वर की सेवा की है और कभी कोई अपराध करने का सोचा भी नहीं, परंतु कुछ मजबूरियों के चलते मैंने यह अपराध किया। मैं जानता हूँ कि समाज में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मैं आपसे, ईश्वर से, सभी से माफ़ी मांगता हूँ और जबकि मेरा अपराध माफ़ी करने के योग्य नहीं है। हे आचार्य, लोग तुम पर पहले और फिर बाद में ईश्वर पर भरोसा करते हैं। तुमसे यह उम्मीद ना थी। जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो और जीवन में फिर से ऐसा अपराध ना करना। सिपाही, आचार्य को जाने दो। व्यापारी, तुम्हें कुछ कहना है? महाराज की जय हो। आप महान हो राजा। आप तो साक्षात ईश्वर का अवतार हो। महाराज, मैंने मेरे जीवन में पहली बार ये अपराध किया है। मैं आपकी सौगंध खाता हूं, इसके बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज। और केवल एक ही सिक्का तो ज्यादा लिया है, उसके बदले में मैं ग्राहक को 2 दे देता हूं। आप कहे तो 5 या 10 दे दूंगा। आप कहे उतने सिक्के चाहे तो राजकोष में जमा करवा दूंगा। लेकिन जैसे आचार्य को छोड़ दिया, मुझ पर भी मालिक थोड़ी दया दृष्टि कीजिए महाराज। व्यापारी, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा अपराध करते हुए? पकड़े जाने के बाद केवल और केवल दंड के भय से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे भीतर का लालच हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, ऐसा दंड देना पड़ेगा। सैनिकों, हमारा आदेश है कि इस व्यापारी का एक हाथ काट दिया जाए। ले जाओ इसे तुरंत। क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, माफ कर दीजिए। क्षमा महाराज। तुम्हें कुछ कहना है? देख राजा, यह तुम्हारे लिए और औरों के लिए अपराध होगा। मेरे लिए मेरे सुख का साधन है। अगर मैं चोरी नहीं करूं तो भूखा मर जाऊंगा। ये तो मेरे रोज का काम है और फिर मेरे सारे शौक कैसे पूरे करूंगा? देख राजा, मैं अपने जीवन का राजा हूं।
और मुझे अपने हिसाब से रहना है। तुम तो क्या राजा हो, तुमको सब बैठे बिठाए मिल जाएगा। मैं पकड़ा जाता हूं इसलिए दंड मिलता है, लेकिन जो पकड़े नहीं जाते उनका क्या? दंड ही दे सकते हो ना? दे दो, जो दंड देना है दे दो। तुम केवल अपराधी ही नहीं परंतु उद्दंड अपराधी हो, जो हमेशा ही समाज के लिए एक अभिशाप है। सैनिकों, इस चोर को कल सुबह ही फांसी दे दी जाए। ले जाओ इसे तहखाने में। मुझे कब तक पकड़ के रखेगा राजा? रात को भाग जाऊंगा और तेरे महल पर ही डाका डालूंगा राजा। महाराज, अगर आप अन्यथा न ले तो एक प्रश्न करूं? बोलिए मंत्री जी। महाराज, तीनों अपराधियों ने केवल एक सोने की सिक्के की चोरी की थी, परंतु आपने तीनों को अलग अलग दंड दिया। आचार्य को तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया। महाराज, क्षमा कीजिए, परंतु क्या यह न्याय उचित न्याय है? मंत्री, क्या तुमने तीनों अपराधियों के चरित्र को उनके द्वारा दरबार में किए गए व्यवहार से नहीं जान पाए? आचार्य का तो यह पहला अपराध था, और मेरे राज्य में कोई मजबूरी में चोरी करे, इसके लिए तो मैं और मेरे सभी प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। जो लोगों के लिए आदर्श जीवन जीता हो, उसके लिए तो अपराधी की तरह दरबार में आना मृत्यु के समान है। अपराध करके उसने अपनी पूरी प्रतिष्ठा खो दी, जो उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। फिर भी महाराज, व्यापारी का एक हाथ काटना? मंत्री, व्यापारी में लालच भरा हुआ है। जब तक वो व्यापार से लाभ कमाता रहेगा, उसका लालच बना रहेगा। देखा नहीं, उसने राजकोष में सिक्के जमा करवाने की बात करके मुझे भी रिश्वत देनी चाहिए। उसकी भाषा और उसका चरित्र देखते हुए उसका एक हाथ काटने का आदेश उचित ही है। जब जब वह कटा हुआ एक हाथ देखेगा, अपराध करने से डरेगा। महाराज, परंतु चोर को तो आपने मृत्युदंड दिया, क्या उसे सुधरने का मौका नहीं दे सकते थे? मंत्री, सज्जन व्यक्ति मिलना दुर्लभ है, जिनसे अपराध होने पर सुधरने की आशा कर सकते हैं, परंतु दुर्जनों को कठोर दंड से ही नियंत्रित किया जा सकता है। दुर्जन को सुधरने का अवसर देना राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। चोर तो स्वभाव से ही अपराधी है। क्या तुमने चोर की अभद्र भाषा नहीं सुनी? उसने तो राज्य को लूटने की धमकी ही दे दी। उसके मृत्युदंड से समाज का हित ही होगा। मंत्री, महाराज, आपका न्याय श्रेष्ठ है। आपकी जय हो। राजा विक्रमादित्य की जय हो। राजा विक्रमादित्य की जय हो। राजा